मम्मी पापा, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ जी भैया। मैडम, जो आपने पार्सल रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली थी ना, मैं वो पार्सल लेने आया हूँ। भैया वो जो पार्सल है ना, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। आप ऐसा करना, वो पार्सल बाद में लेने आ जाना। मैडम, आप ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ और गर्मी भी बहुत हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ जब तक आप पार्सल ढूंढ लीजिए। ठीक है भैया, आप यहीं पे इंतज़ार कीजिए, मैं पार्सल ढूंढ के लेके आती हूँ। लगता है मैडम बहुत परेशान है और मैडम के शरीर पे चोट के निशान भी बहुत थे। ओह माय गॉड, ये क्या? पॉइजन, जहर की बोतल। जरूर मैडम कोई गलत कदम उठाने लगी थी। भैया ये लो पार्सल। ठीक है मैडम। मैडम, लगता है आप बहुत परेशान हैं। नहीं भैया, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब आपको आपका पार्सल मिल गया है, आप जाओ। मैडम, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन आपकी परेशानी साफ साफ आपके चेहरे से दिखाई दे रही है। मैडम, आपके शरीर पे इतने चोटों के निशान और सामने रखी हुई टेबल पे पॉइजन की बोतल। मुझे तो लगता है मैडम, आप मेरे आने से पहले कोई गलत कदम उठाने वाले थे। मैडम, अगर आप परेशानी में हो तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। भैया, आप इसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हो और शायद कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता है अब। क्यों मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हर परेशानी का हल होता है। होता होगा भैया, लेकिन मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है और शायद ही कोई होगा जो मेरी इस परेशानी में मेरी मदद कर सके। मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपका कोई अपना नहीं है क्या? भैया, आज ये जो परेशानी है मेरे अपनों ने ही मुझे दी है, इसलिए आज ये नौबत आ गई है मेरे साथ कि मैं अपना जीवन ही ख़त्म कर रही हूँ। क्या मैडम, ऐसा क्या कर दिया आपके अपनों ने जो आप अपना पूरा जीवन ख़त्म करने चली हो? भैया, अब आपको मैं क्या बताऊँ। पिछले 4 सालों से मेरे हस्बैंड और मेरी सास मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैडम, जब आपके साथ इतना कुछ हो रहा है तो आपने अपने घर वालों को तो बताया ही होगा। भैया, किस मुंह से बताऊं मैं अपने घर वालों को, क्योंकि मैंने ये शादी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर और अपनी पसंद से की है। उन्होंने तो मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा बुरा वक्त था, मैंने उनकी एक ना सुनी। मैडम, मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी लव मैरिज ही की है और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। लेकिन मैडम, शादी करते समय अपने घर वालों की सुन लेनी चाहिए। बस भैया, मुझसे यही सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी शादी करने के समय अपने घर वालों की एक ना सुनी। अब मेरे पास अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैडम, आप अपनी ज़िंदगी इस तरीके से ख़त्म करने चले हो, आपने कभी सोचा है कि आपके घर वालों पे क्या बीतेगी? भैया, अब उन पर क्या बीतनी। मैंने ये शादी अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर की थी और जब मैंने ये शादी की थी उसी दिन से मेरे मम्मी पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मैं मरूं या जीऊं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा मैडम, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपको पाला है और कोई भी माँ बाप
अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। आप एक बार अपने मम्मी पापा से बात तो करके देखिए। भैया, उनसे बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैडम, फ़ायदा नहीं होगा इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसे भी आप अपनी जान तो देने ही जा रहे हो ना। एक बार मेरे कहने से आप अपने मम्मी पापा से बात करके देख लीजिए। ठीक है भैया, वैसे भी मैं अपनी जान तो देने जा ही रही हूँ। मरने से पहले अपने मम्मी पापा की एक बारी आवाज़ ही सुन लूँ। हेलो पापा। डॉली बेटा। हाँ पापा, मैं डॉली बोल रही हूँ। बेटा, आज तकरीबन 4 सालों बाद तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। कैसी है मेरी बेटी? पापा, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अपनी शादी से बहुत दुखी हूँ और पापा आपसे एक बात कहनी थी। अब मेरे पास अपनी जान देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। डॉली बेटा, ये तू क्या कह रही है? भूल कर भी अपनी जान लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम लोग भी जी नहीं पाएंगे। पापा, आप ऐसे मत बोलो। बेटा तू चिंता मत कर, मैं और तेरी माँ अभी जिंदा हैं। हम लोग आ रहे हैं तुझे लेने। ठीक है पापा। रखता हूँ फ़ोन। थैंक यू भैया, आज आपकी वजह से मेरी जान भी बच गई और मुझे मेरे मम्मी पापा भी मिल गए। ये बात बिल्कुल सच है कि एक औलाद अपने माँ बाप को चाहे जितना मर्जी दुख दे ले, लेकिन एक माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि उनकी औलाद हमेशा सुखी रहे। कई बार इंसान पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके चलते वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। आत्महत्या करना कोई समझदारी नहीं है, आत्महत्या करना कायरता की निशानी है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपकी शादी ठीक नहीं चल रही है तो कोई और रास्ता निकालिए, डिवोर्स ले लीजिए, अकेले रह लीजिए। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है जो इसको ऐसे ही गंवा दोगे। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।